अभी तक आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी और आज हम आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएंगे। इसकी मीनिंग कल हमने आपको दी थी, उनको आप फेयर कॉपी पर लिखकर याद करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर तुम्हारा आपका कौन सा है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु मीन्स किसने, डिड मीन्स किया, पैट्रिक्स मीन्स पैट्रिक का, होमवर्क मीन्स गृह कार्य। अर्थात पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया या पैट्रिक का गृह कार्य कौन करता था। तो सभी को मालूम होगा, डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुम्हें गृह कार्य करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम इसे स्वयं करते हो? आर डू यू गेट हेल्प, अथवा तुम किसी की सहायता से करते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, तुम्हारा सामान्यतः गृह कार्य कौन सा होता है? तो इस चैप्टर में आप देखेंगे पैट्रिक नाम का एक लड़का है जो अपना गृह कार्य नहीं करता था। फिर अचानक से उसे एक पिशाच मिलता है जो उसकी गृह कार्य कराने में मदद करता है। उसे लगता है कि उसका गृह कार्य वही पिशाच करता था, लेकिन वह उसे स्वयं करता है और उसके बाद वो बहुत अधिक मेहनत करता है और अंततः उसे प्रथम श्रेणी स्कूल में प्राप्त होती है। अभी तक सभी लोग यही सोचते हैं कि उसका गृह कार्य पिशाच करता था, लेकिन सत्यता यह है कि उसका गृह कार्य पिशाच नहीं, वह स्वयं करता था। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक मीन्स पैट्रिक, नेवर डिड मीन्स कभी नहीं करता था, होमवर्क मीन्स गृह कार्य। पैट्रिक गृह कार्य कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत अधिक नीरस लगता था। ही मीन्स वह, सेड मीन्स कहता था। तो क्या होगा? पैट्रिक गृह कार्य कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था यह बहुत नीरस है या यह बहुत उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टीड। ही मीन्स वह, प्लेड मीन्स खेलता था, हॉकी मीन्स हॉकी, एंड मीन्स और, बास्केटबॉल मीन्स बास्केटबॉल, एंड नाइटेंडो मीन्स वीडियो गेम, इंस्टीड मीन्स इसके अतिरिक्त। तो क्या लिखेंगे? वह इसके अतिरिक्त हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलता रहता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, हिज मीन्स उसके, टीचर्स मीन्स अध्यापक, टोल्ड मीन्स कहते थे, हिम मीन्स उससे, उसके अध्यापक उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। पैट्रिक अपना गृह कार्य करो अथवा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो क्या लिखेंगे? उसके अध्यापक उससे कहते थे, पैट्रिक अपना गृह कार्य करो अथवा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज ट्रू, एंड मीन्स और, इट इज मीन्स है, ट्रू मीन्स सत्य, और यह सत्य है। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी उसे, ही मीन्स उसे, डिड फील मीन्स महसूस होता था, लाइक मीन्स की तरह, एन इग्नोरमस मीन्स अशिक्षित की तरह। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे शिक्षा की कमी महसूस हो उसे हम इग्नोरमस बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? और यह सत्य है, कभी कभी उसे अशिक्षित जैसा महसूस होता था। बट व्हाट कुड ही डू, बट मीन्स लेकिन, व्हाट मीन्स क्या, कुड डू मीन्स कर सकता था, ही मीन्स वह, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, ही मीन्स वह, हेटेड मीन्स घृणा करता था, और होमवर्क मीन्स गृह कार्य से, वह गृह कार्य से घृणा करता था। फिर क्या है आगे? देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रेव्ड इट अवे। देन मीन्स तभी, वन डे मीन्स एक दिन, ही मीन्स उसने, फाउंड मीन्स पाया, हिज कैट मीन्स उसकी बिल्ली, प्लेइंग मीन्स खेल रही है, विद अ लिटिल डॉल मीन्स एक छोटी गुड़िया के साथ, एंड मीन्स और, ही मीन्स उसने, ग्रैब्ड इट अवे उसे पकड़ लिया। टू, तो क्या लिखेंगे?
तभी एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने उसे पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। टू हिज सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हुआ, इट वाजंट अ डॉल कि वह एक गुड़िया नहीं थी। वह आश्चर्यचकित हुआ कि वह एट ऑल यानी दूसरी गुड़ियों की तरह एक गुड़िया नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टेनिस साइज, बट मीन्स लेकिन, अ मैन मीन्स एक आदमी, ऑफ द टेनिस साइज मीन्स छोटे, सबसे छोटे आकार वाला। तो क्या लिखेंगे? लेकिन वह अन्य गुड़ियों की तरह एक गुड़िया नहीं थी, बल्कि सबसे छोटे आकार वाला एक व्यक्ति था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He means वह, had means उसके पास था, a little means एक छोटा, wool means ऊनी, shirt means कमीज, with means के साथ, old fashion means पुराने चलन, breeches means पैजामा, and means और, a high means एक ऊंची, टाल मीन्स लंबी, हाइट मीन्स टोप, मच मीन्स मच लाइक की तरह, बहुत, बिल्कुल तरह यानी बिल्कुल उसी की तरह। अब विचेस मीन्स जादूगरनी। तो क्या लिखेंगे? उसके पास एक छोटी ऊनी कमीज पुराने चलन के पैजामे के साथ और एक जादूगरनी की जैसी ऊंची टोप थी। He yelled, he means वाह, yelled means चीखा, save me मुझे बचाओ, वह चिल्लाया या चीखा मुझे बचाओ। Don't give me back to that cat, don't give me मुझे मत दो, back means वापस, to that cat means उस बिल्ली को, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। I'll grant you a wish, I'll ग्रांट मीन्स मैं पूरा करूंगा, यू मीन्स तुम्हारी, आई विश मीन्स एक इच्छा, अर्थात मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, उसके लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आई मीन्स मैं, प्रॉमिस मीन्स वचन देना, यू मीन्स तुम्हें, दैट मीन्स उसके, तो मैं उसके लिए तुम्हें वचन देता हूँ। आज इतना ही, कल अगला पैरा